सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। आज थोड़ा सा हम लोग लेट हो गए। उसका कारण ये था कि आज एमटी बोर्ड क्लास 12 केमिस्ट्री का पेपर था। ठीक है, उसकी वजह से थोड़ा सा मैं लेट हो गया। ठीक है, हम लोग कल चर्चा कर रहे थे हेलो एरिन्स के बारे में। हेलो एरिन्स के बारे में। तो हेलो एरिन्स क्या है, इसका हम लोग नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, पोजीशन रिगार्डिंग, और हेलो एरिन्स के बारे में। हेलो एरिन्स क्या है, हेलो एरिन्स का पोजीशन के आधार पर, निश्चित के आधार पर हम लोग नामकरण कैसे करते हैं, और हेलो एरिन्स बनाने की हम लोगों ने 2 विधियां पढ़ा था, है ना। एक विधि हमने पढ़ा था हुंस-डीकर विधि, जो कि हम लोग 2 बार पढ़ चुके थे। एक बार हेलो एरिन्स में, एक बार हेलो एरिन्स में। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा फिनॉल से हम लोग हेलो एरिन्स का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। अब आज हम लोग थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट सेंडमेयर अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? सेंडमेयर, जो कि ईयरली एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट है। ठीक है, तो ये देखो, ये हो गया सेंडमेयर रिएक्शन, सेंडमेयर अभिक्रिया। ठीक है, इससे हम लोग हेलो एरिन्स का फॉर्मेशन कैसे करेंगे, हमको वो देखना है। ठीक है, तो पहले हम एक अभिकारक क्रियाकारक लेते हैं, एरिल डाइएजोनियम हैलाइड। एरिल वर्ड आया एरोमेटिक से, डाइएजोनियम मीन्स बताते हैं आपको, इधर देखो, ये आया एरिल। एरिल मतलब हो गया एरोमेटिक से, हो गया एरोमेटिक में बेंजीन ले लिया। फिर डाई मतलब 2, एजोनियम क्या चीज उसको देखो, ये लिखा हुआ है एन ट्रिपल बॉन्ड, क्या लिखा है, एन लिखा है। इसको हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन गैस। क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रोजन गैस बोलते हैं इसको। और जो ये लिखा हुआ है एन डबल बॉन्ड एन और ऐसे हो, इसको हम लोग कहते हैं डाईएजो। क्या कहते हैं? डाईएजो। जब नाइट्रोजन के दोनों परमाणु आपस में ही संतृप्त हों तो उसको हम नाइट्रोजन गैस कहते हैं। ठीक है, और जब नाइट्रोजन के दोनों परमाणु किसी दूसरे अणु परमाणु समूह के द्वारा संतृप्त हों उसे हम डाईएजो कहते हैं। तो प्रिय छात्रों, ये नाइट्रोजन गैस है और इसको हम क्या कहेंगे? डाईएजो। डाई मतलब 2, एजो मतलब क्या हो गया? नाइट्रोजन हो गया। तो प्रिय छात्रों, इस बॉन्ड से हम लोग ये जोड़ दिए N। ठीक है, डबल बॉन्ड, ये हो गया क्या बोलो? N। ठीक, इसकी बाद हमने हैलाइड बोला है। हैलाइड मतलब क्या? कोई भी हैलाइड। तो ये हो गया एरिल डाइओनियम हैलाइड, हो गया। ये एरिल कौन सा है? फेनिल डाइओनियम क्लोराइड लिखा है। जब इसको हम लोग CuCl और HCl, ठीक, CuCl और HCl, सपोज दैट यदि यहाँ ब्रोमीन लेते हो Br, तो आपको यहाँ लेना पड़ेगा CuBr प्लस HBr। ठीक है, तो यदि यहाँ लेते हो आप आयोडीन, तो यहाँ CuI प्लस HI लेंगे ना। इसके बाद ऐसे इसको हीट करेंगे तो देखो क्या होगा,
ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड, तो Cl पर नेगेटिव आएगा और N पर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, आएगा। क्योंकि जो हाइड्रोजन होते हैं वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज्यादा विद्युतऋणी होते हैं, तो यहाँ नेगेटिव यहाँ क्या आगे बोलो, पॉजिटिव आगे, आगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं, ये बाउंड्री करते हैं, तो जब इस एन पर पॉजिटिव है तो यहाँ हम लोग क्या आएगा, नेगेटिव आया, और यहाँ हम लोग क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब ये जो नेगेटिव है पॉजिटिव के पास आएगा, क्लोरीन यहाँ जुड़ जाएगा, और जो ये एन और एन है तो ऋण और धन मिलेगा तो एक नया बंध हो जाएगा, तो ये N2S बन जाएगा, N ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो ये हो क्या हो गया, ये हो गया क्लोरोबेंजीन, प्लस ये हो गया नाइट्रोजन, ओके। और इस तरह से क्या बन गया बोलो, ये हाइड्रोएरिन बन गया। अब हम लोग इसकी थ्योरी बोलेंगे, इसकी पहले हम लिखना पड़ेगा थ्योरी। तो हालांकि रिएक्शन हमको क्लियर है, तो रिएक्शन को देखकर हम उसकी थ्योरी बता सकते हैं, क्या बोलो, जब एरिल डायजोनियम हैलाइड या एरिल डायजोनियम लवण ओ CuCl HCl की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तब हाइड्रोएरिन्स का निर्माण होता है। अब जब एरिल डायजोनियम हैलाइड को CuCl HCl की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तब हाइड्रोएरिन्स जैसे क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है, जिसे हम एरिल हैलाइड भी कहते हैं। इतना लिखिए, और लिखने के बाद आप केमिकल रिएक्शन कर देंगे, और केमिकल रिएक्शन करने के बाद इसका नेम और इसका नेम लिखेंगे। इसके बाद इसी में जो ये एरिल डायजोनियम हैलाइड है, एरिल प्लस फेनिल डायजोनियम क्लोराइड है, ये हम लोग कैसे तैयार किए इसको देखना है। क्योंकि पहले हम लोग इसका पार्टीशन करेंगे, हम लोग इसका निर्माण करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो साल्ट है, ये साल्ट हमको पहले तैयार ही करना पड़ेगा। तो आप लोग कैसे करेंगे, हम लोग कोई एक प्राथमिक एमिन लेते हैं, ये हो गया प्राथमिक एमिन, ठीक है। आप ये तो मालूम ही है कि अमोनिया का फार्मूला क्या होता है, NH3 होता है, ठीक है। इसमें से NH को निकाल दो, क्या होता है, NH2, ये प्राथमिक एमिन होता है। एक और निकाल दो तो ये क्या होता है, द्वितीयक एमिन होता है। एक और निकाल दो तो क्या होता है, तृतीयक एमिन होता है, हो गया। तो जो ये प्राथमिक एमिन बॉन्ड NH2 है, देखो इधर लगा हुआ बॉन्ड NH2, तो जब हम लोग प्राथमिक एरोमेटिक एमिन को नाइट्रस HNO प्लस हाइड्रोक्लोरिक के साथ बहुत लो टेम्परेचर 0.5 डिग्री ना बराबर, बहुत ही लो टेम्परेचर पर इसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं या रिएक्ट करते हैं, तो एरिल डायजोनियम लवण, एरिल डायजोनियम क्लोराइड, एरिल डायजोनियम हैलाइड का निर्माण होता है। कैसे निर्माण होगा, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, तो वाटर निकलेगा, यहाँ से नहीं, तो वाटर मतलब पानी H2O के दो मोल निकलेंगे, एक यहाँ से एक यहाँ से। दो मोल के लिए 2H2O होगा, 2H2O ना, 2H2O में 4 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 हाइड्रोजन हो गए, ऑक्सीजन को 2 चाहिए, तो ये जो ऑक्सीजन हो गया, तो बचा क्या, N क्या बचा बोलो, Cl बचा। तो ये जो क्या हो गया, ये हो गया N डबल बॉन्ड Cl प्लस बोलो H2O, ठीक है। तो जब सेल्डमेयर अभिक्रिया एग्जाम में पूछेगा, तो आप लिख के आओगे जब एरिल डायजोनियम लवण जैसे
फेनिल डायजोनियम क्लोराइड को CuCl और HCl की उपस्थिति में गर्म करते हैं तब हेलोइरिन्स जैसे क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है, जिसे हम एरिल हैलाइड भी कहते हैं। लिख करके आप ये रिएक्शन दोगे ना, तो इस रिएक्शन को देने के बाद फिर आप नीचे लिखोगे इस सेल में अग्निया में जो एरिल डायजोनियम साल्ट है, एरिल डायजोनियम साल्ट है, उसका निर्माण करने के लिए हम सर्वप्रथम ठंडे ठंडे कूल ठंडे प्राथमिक एरोमेटिक अमीन को ठंडे नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ इस ताप पर गर्म करते हैं तब एरिल डायजोनियम हैलाइड का निर्माण होता है, जिसके द्वारा हम हेलोइरिन्स का निर्माण करते हैं। लिखने के बाद आप ये लिख कर देंगे, हमें आप जानते हो ये इमिनोबेंजीन, ये नाइट्रस अम्ल HNO2, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और ये हो गया क्या फेनिल डायजोनियम क्लोराइड हो गया, फेनिल डायजोनियम क्लोराइड हो गया। हमने यहाँ पर बताया था कि जैसे ही इसका फार्मूला है बोलो बेंजीन का फार्मूला है, ठीक है, और बेंजीन से हम एक H का रिप्लेसमेंट कर दें, एक हाइड्रोजन को निकाल दें तो क्या बन जाता है बोलो फेनिल बनता है, फेनिल। और देखो कोई बेंजीन का फार्मूला पूछे हम लोग बेंजीन में क्या करते हैं बोलो CH2 लगाते हैं, तो ये बेंजीन है, ये फेनिल है और ये बेंजीन है, बेंजीन बेंजील ये हो गया फेनिल। तो ये देखो ये क्या हो गया फेनिल एमीन, एमिनोबेंजीन, तो ये क्या हो गया फेनिल डायजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। इस तरह से जब 2 नंबर में आएगा कि सेल निर्माण प्रक्रिया को समझाइए, हो सकता है कि आज के पेपर में कहीं आए ना हो, क्योंकि वेरी मोस्ट रिएक्शन है। आप लोग जैसे बच्चे आपको मिलेंगे, आपके बड़े भाई लोग, तो आप पेपर देखिएगा, ठीक है, कि क्या क्या इसका जो लोगों ने जब स्टडी किया तो देखना है कि कुछ चैप्टर से क्या क्या पढ़ाया हुआ मिलता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया बोलो सेलुलर रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो हमारे 3 पॉइंट हो गए, पहला हो गया खून से विकर्ण क्रिया, नंबर 2 फिनॉल से, और नंबर 3 सेल मेल क्रिया। अब हम लोग नंबर 4 चलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से। पॉइंट से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से चले, ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हम लोग इसका फॉर्मेशन करेंगे हेलोइरिन्स का फॉर्मेशन, ठीक है। चलो हम लोगों ने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या लिया बोलो, ये लिया हमने क्या बेंजीन, ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्योंकि क्लोज है, बंद श्रृंखला में इसके कार्बन व्यवस्थित है, रिअरेंजमेंट है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसके बाद हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ये लिखा है, ये भी मेथिल बेंजीन, एरोमेटिक ही है, मेथिल बेंजीन। इसके बाद एक मोल लेते हैं मेथिल बेंजीन। तो मन में आपको आएगा सर इसको आप 2 बार ही क्यों ले रहे हैं, तो कोई ना कोई हमारा रीजन होगा, हम आपको बताएंगे, तो आप समझ भी जाएंगे कि सर इसको 2 बार क्यों लिए, कोई दिक्कत तो नहीं। अब चलो प्लस Cl2 प्लस Cl2 प्लस Cl2, ठीक है, इक्वल टू, आपको हमने कल ही बताया था कि जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं वो एलिफैटिक की तुलना में कम क्रियाशील होते हैं, और कम क्रियाशील क्यों होते हैं इसके बारे में हम लोग कल एक प्रश्न पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है तो कम क्रियाशील होगा, और जब कम क्रियाशील होगा तो हम लोग यहाँ कोई ना कोई उत्प्रेरक यूज करते हैं, एटलीस्ट उत्प्रेरक। और जब कोई हाइड्रोजन रिएक्ट होता है, जब कोई हाइड्रोजन, क्लोरीन क्या है हाइड्रोजन, जब कोई हाइड्रोजन रिएक्ट होता है
तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हैलोजनीकरण कहते हैं, हैलोजिनेशन, हैलोजनीकरण अभिक्रिया। पूछता है कभी कि निम्न अभिक्रियाओं को दीजिए, हैलोजनी प्रक्रिया क्या है। ठीक है, तो हैलोजन एक में जुड़ रहा है, हैलोजिनेशन हो गया, हो गया। अब ये कम क्रियाशील है, तो हम लोग यहाँ लेते हैं पहला के निर्जल AlCl3 लिया। निर्जल मतलब होता है ठोस, बिना जल का, बिना जल का, निर्जल AlCl3 दिया। तो इसके बाद क्या किया हमने, हल्का सा हीट किया। ये जो रिएक्शन है जब उत्प्रेरक रहेगा तो लो टेम्परेचर भी रिएक्शन हो जाएगी, इंडायरेक्ट अंधेरे में। ठीक है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ HCl बना लेगा, तो Cl कॉपी कर देंगे, तो ये आपका हो गया हैलोएरिन्स, ओके, और प्लस हम लोग क्या होंगे HCl, हो गया। अब इसके बाद लोग यहाँ पे इक्वल टू, ठीक, यहाँ पे हम लोग क्या निर्जल AlCl लिया। इसके बाद डार्क, इन डार्क मतलब ये हो गया कि बहुत टेम्परेचर की हमको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास उत्प्रेरक लगा हुआ है। उत्प्रेरक क्रिया को तेज करेगा, बढ़ाएगा, फास्ट करेगा। तो उत्प्रेरक है निर्जल, लिखा हुआ निर्जल AlCl3 लिखा हुआ है, लिखा है। और जैसे इसको हम लोग हल्का से गर्म करेंगे, लो टेम्परेचर पर गर्म करेंगे, तो यहाँ से रिएक्शन होती है दैट का रिएक्शन होती है अर्थो मेटा पैरा। कहाँ होती है बताएंगे आपको। रिएक्शन होती है जनरली अर्थो, हालांकि कार्डिकल रिएक्शन होती है अर्थो में भी, मेटा में भी, पैरा में भी। अर्थो मेटा पैरा होता है, अर्थो मेटा पैरा, अर्थो मेटा पैरा। तो यहाँ जो रिएक्शन होगी वो अर्थो पैरा में होगी। क्यों होगी ये भी चर्चा आगे करेंगे, विधिवत चर्चा करेंगे। ठीक है, हमारे जो क्वेश्चन दिया उसमें पहला एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं प्रतिक्रियाशील क्यों होते हैं। नंबर 2, जो हमारे हैलोजेन्स है उसमें कोई भी रिएक्शन अर्थो पैरा में जनरली क्यों होती है, अर्थो पैरा में कोई भी रिएक्शन जल्दी क्यों हो जाती है, मेटा में क्यों नहीं होती, होती मेटा में भी है, बट उसकी कोई कंडीशन जो आपको बताएंगे विधिवत डेल को नेक्स्ट जैसे हमारा वीडियो चलेगा बताएंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ से आप H और C निकाल देंगे, रिएक्शन मेथड कर देंगे। तो ये छात्र हो गया CH3Cl प्लस बोलो क्या हो गया HCl हो गया। तो ये बोलो किसका सॉल्यूशन हो गया, हैलोएरिन्स का सॉल्यूशन हो गया। हैलो मतलब हाइड्रोजन, एरोमेटिक मतलब एरिन्स, हैलोएरिन्स क्यों, जो हमारा हाइड्रोजन है वो डायरेक्ट एरोमेटिक से लगा हुआ है, इसलिए इसका सॉल्यूशन हो गया हैलोएरिन्स का हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ चेंज करना है, आप यहाँ उत्प्रेरक ना लें, आप यहाँ उत्प्रेरक ना लें, केवल आप टेम्परेचर को बढ़ा दें, अर्थात सनलाइट जो लिखे हैं यहाँ पर टिंडाल, यहाँ हो सकते हैं टिंडाल अंधेरे में। ठीक है, अंधेरे में यहाँ भी क्या है अंधेरे में, और यहाँ पर सनलाइट, मतलब इसको हम कलम करते हैं क्या हाई टेम्परेचर पर, लेकिन हम लोग उत्प्रेरक ना लें। और जब उत्प्रेरक नहीं लेंगे तो जो हमारा एरोमेटिक पार्ट है, जो हमारा एरोमेटिक क्लोज है वाला पार्ट है, यहाँ पर क्लोरीन की रिएक्शन नहीं होगी, बल्कि कहाँ हो जाएगी, जो हमारा एरोमेटिक पार्ट लगा हुआ मीथिल, तो एक यहाँ से निकाल के Cl को जो HCl बनेगा, एक Cl यहाँ पर पिघल जाएगा। कब, जब हमारे पास उत्प्रेरक ना होगा तब, जब उत्प्रेरक नहीं रहेगा तब। तो यहाँ बोलो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा CH2Cl प्लस बोलो हो गया HCl हो गया। लेकिन आपको बताया था कि ये हैलोएरिन्स नहीं है, ये हैलोएरिन्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो हमारा हाइड्रोजन है वो डायरेक्ट एरोमेटिक रिंग से नहीं जुड़ा है। जो हमारा हाइड्रोजन परमाणु है, जो हाइड्रोजन परमाणु है वो डायरेक्ट एरोमेटिक से नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए ये हाइड्रोजन्स नहीं है। तो जब आप एक्सप्लेन करोगे थ्योरी लिखने वाला ये और ये लिखोगे, बट आप इसको सबसे कॉपी में सबसे लास्ट में लिख करके ब्रैकेट लगा दोगे, ए ऐसे कर दोगे। आपको ये भी एक्स्ट्रा चीज है, मतलब जानकारी होना चाहिए। क्यों,
क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है, कैसे कैसे पूछेगा, ऐसे पूछेगा व्हाट हैपेंस, क्या होगा जब मिथिल बेंजीन को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन गैस के साथ गर्म कर दें। जब मिथिल बेंजीन को क्लोरीन गैस के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बिना उत्प्रेरक के गर्म कर दें तो क्या होगा? तो बच्चे जल्दी यहाँ के इसको लिख देते हैं। आज से याद करना है आपको, यदि उत्प्रेरक नहीं रहेगा तो क्रिया होगी इस पर, यदि उत्प्रेरक रहेगा तो क्रिया होगी अर्थों में या तो पैरा में, अर्थों में या तो पैरा में होगी। अब यह थोड़ा ध्यान देखो, यहाँ कोई मूल बिंदु है नहीं, तो सब अर्थों है, सब बेटा सब पहला है, तो आपने निकाल दिया यहाँ से तो सी और सी आपने लिख कर दिया। ठीक है, आप इसकी थ्योरी कैसे लिखोगे? आप कैसे लिखोगे कि जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे बेंजीन, टालुइन, इसका व्यापारिक नाम टालुइन है, मेथिल बेंजीन को टालुइन कहते हैं, ये लिखा है टालुइन। तो जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे बेंजीन, टालुइन आदि को निर्जल AlCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में अधेरे में क्लोरीन गैस के साथ गर्म करते हैं, तब हैलोएरिन्स का निर्माण होता है। जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे बेंजीन, टालुइन आदि को निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अधेरे में गर्म करते हैं हाइड्रोजन अणु के साथ, तब हैलोएरिन्स का निर्माण होता है। लिखने के बाद आप ये भी लिख दें और आप यहाँ लिखें इसी प्रकार, और आप इसको भी लिख सकते हैं, लिखिए। इसके बाद आप सबका नेम लिख दें, इसका नेम क्या है, इसका नेम क्या है, इसका नेम क्या है, इसका नेम क्या है, और सबसे लास्ट में आप इसको लिख दें। क्या लिखेंगे? इसको लिखने से पहले आप एक लाइन थ्योरी लिख दोगे। यहाँ पर कैसे लिखेंगे? जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे टालुइन को हाइड्रोजन अणु जैसे क्लोरीन के साथ बिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करते हैं, तब एरिल एल्किल हैलाइड, एरिल मतलब एरोमेटिक, एल्किल मतलब एलिफेटिक, एरिल एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है, जिसे हम हैलोएरिन्स नहीं कह सकते। ठीक, इसके बाद इसको लिखो और सब का नेम लिखो। इस तरह से कितने पॉइंट हो बोलो? 4 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट हमने क्या देखा? कौन से दी तरह क्रिया। नंबर 2 फिनॉल से, नंबर 3 सेलुलर क्रिया, नंबर 4 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से। इसके बाद लास्ट पॉइंट नंबर 5 हाई पॉइंट है देखो, रेसिंग विधि कौन विधि हुई है? रेसिंग विधि या इंडस्ट्रियल मेथड, औद्योगिक विधि। रेसिंग विधि या औद्योगिक विधि, व्यापारिक विधि, मतलब हम लोग व्यापारिक विधि से हैलोएरिन्स का निर्माण कैसे करेंगे, अथवा रेसिंग विधि से हम लोग हैलोएरिन्स का निर्माण कैसे करेंगे। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है। देखो, हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर हमें पर्टिकुलर बेंजीन की वाष्प ही लेना है, बेंजीन की वाष्प ही लेना, वाष्प। ये बेंजीन हो गया, वेपर फॉर्म हो गया, ठीक, वाष्प प्लस हमने एयर लिया, एयर मतलब क्या? O2, ऑक्सीजन, मतलब एयर में कई गैस होती है, उसमें से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हो गई? ऑक्सीजन हो गई। ठीक, और साथ में हम क्या मिलाते हैं? HCl प्लस एयर, और मिलाने के बाद हम क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl2
CuCl2 क्यूप्रिक क्लोराइड और कॉपर क्लोराइड को मिला देते हैं, मिला दिया। और मिलाने के बाद इसको हम 230, यानी टेम्परेचर आपको क्लियर याद ना हो तो आप टेम्परेचर ना लिखकर केवल यहाँ पर डेल कक्षी बना दो, गर्म कक्षी गर्म करते हैं। मतलब आपको अशुद्ध जल को लिखना है, जो भी हो यदि आपको रियल टेम्परेचर याद है तो 230 ही होता है तो आप लिख दो, यदि नहीं याद है तो आप उसको छोड़ दो, ठीक है, गर्म कर दो आप। इसके बाद जैसे हम हीट करते हैं एसिड है H2 निकलेगा, H2 H H यहाँ से O, इसको हम भाग कर लेंगे और 2 कट गया तो एक बचा समझा ना, तो H H H2 हो गया, यहाँ से O H2 हो गया, Cl तो जाके फिर कर दो, ये बोल क्या हो गया, हेलो एरिन हो गया और प्लस बोलते हैं H2O हो गया। तो ये इसका फॉर्मेशन हो गया हेलोजेन्स का। और इस विधि से हेलो एरिन्स हम लोग पर्याप्त मात्रा में प्राप्त करते हैं, इसलिए इसको हम औद्योगिक या कॉमर्शियल मेथड या इंडस्ट्रियल मेथड भी कहते हैं, ठीक है। मतलब जो हम लोग मार्केट में हमारा हेलोजेन्स आएगा, भरपूर मात्रा में हमको बनाना हुआ हेलोजेन्स, वो हम लोग सैंडवेयर, फॉस्फोनिकल, हाइड्रोकार्बन से तो या जो में पड़ा फिनॉल से, इनसे हम भरपूर मात्रा में हेलो एरिन्स का निर्माण नहीं कर सकते। हम लोग पर्याप्त मात्रा में व्यापारिक स्तर पर हेलो एरिन्स का निर्माण हम लोग रेसिन विधि से ही करेंगे। तो इसकी विधि आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे जब बेंजीन की वाष्प को वायु और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जब बेंजीन की वाष्प को वायु और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति में इस ताप पर गर्म करते हैं, तब हेलो एरिन्स का निर्माण होता है, ठीक है। जब बेंजीन की वाष्प को वायु मतलब कैसे होंगे, वायु और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति में, क्यूप्रिक क्लोराइड समझ जानते हो आप, ये लिखा हुआ है क्यूप्रस आयन और ये लिखा हुआ है क्या बोलो, क्यूप्रिक आयन। तो क्यूप्रस आयन बनेगा क्यूप्रस क्लोराइड CuCl, एक वैलेंसी है, और इससे बनेगा CuCl2, दो वैलेंसी है। इसका नाम होगा क्यूप्रस क्लोराइड, इसका नाम होगा क्यूप्रिक क्लोराइड। तो क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति में इस ताप पर गर्म करते हैं, तब हेलो एरिन्स का निर्माण होता है। और इस विधि से हम लोग व्यापारिक स्तर पर अत्यधिक मात्रा में हेलो एरिन्स का निर्माण करते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। तो इस तरह से हम लोग 5 विधि के द्वारा हेलो एरिन्स का निर्माण हम लोग किए हैं। पहली विधि क्या थी हमारी, हुंस डीकर्वेट, हमने उसमें लिखा था कि जब किसी भी एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिग्नल लेवल की क्रिया हेलोजन अणु के साथ पायरीन पीरियड की उपस्थिति में गर्म करने पर होती है, तो हेलो एरिन्स का निर्माण होता है। नंबर 2 फिनॉल से, हमने फिनॉल को PCl5 से रिएक्ट करवा दिया, क्रिया करवा दिया, तो हेलो एरिन्स का फॉर्मेशन हो गया। नंबर 3 सेंडवेयर में, तो सेंडवेयर में क्या लिया हमने, एरिल डायजोनियम हैलाइड को क्यूप्रस क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति में हमने गर्म किया, हेलो एरिन्स बना। इसके बाद 4th पॉइंट में आया एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से, तो हमने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लिया और हेलोजन अणु से हमने गर्म किया, और जब वो प्रेरक रहता है, कैटालिस्ट प्रेरक रहता है मीथेन गैस CH3, तो हेलो एरिन्स का फॉर्मेशन होता है, और जब नहीं रहता तो उसका फॉर्मेशन नहीं होता। फिर हमने 5 पॉइंट में आया रेसिन विधि से हम लोग भरपूर बनाते हैं हेलो एरिन्स, इसलिए इसको हम लोग इंडस्ट्रियल मेथड या कॉमर्शियल मेथड भी कहते हैं। और इस विधि से हम लोग हेलो एरिन्स पर्याप्त मात्रा में बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे ये 5 पॉइंट क्या हुए, कंप्लीट हुए, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं क्या, हेलो एरिन्स के भौतिक और रासायनिक गुण। लेकिन हमने बताया था आपको कि हेलो एरिन्स के भौतिक और रासायनिक गुणों के अध्ययन के पहले हम लोग हेलो एरिन्स की
जो बंध है वो हैलोजेंस के बंध की प्रकृति को समझेंगे, उसकी प्रकृति कैसी, नेचर कैसा है। और जैसे ही हम नेचर समझ जाएंगे तो जो हमारा क्वेश्चन बनता है कि हेलो एरेंस से कम क्रियाशील क्यों होते हैं, आप इस तरह से समझ जाओगे। ठीक है, आज हम लोग कंफर्म करते हैं क्या, हेलो एरेंस में उपस्थित बंध की प्रकृति। लेकिन प्रकृति के बारे में हम लोग चर्चा कल करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा डिटेल से समझेंगे, टाइम वेस्ट होगा, टाइम हमारा हो चुका है। ठीक है, इसलिए इसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। मतलब हैलोजेंस में जो सी बॉन्ड एक्शन, हैलोजेंस में हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो ध्रुवीय होगा, अध्रुवीय होगा, अधिक क्रियाशील होगा, कम क्रियाशील होगा। और जब उसकी क्रियाशीलता समझ जाएंगे तो हमारा एक क्वेश्चन कंफर्म तैयार हो जाएगा क्या, कि हैलोजेंस और हैलोएल्केन्स में अधिक क्रियाशील कौन क्यों होगा, और ये 4 नंबर में आता है। ठीक है, तो हम लोग कल इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे, उसके भौतिक और रासायनिक। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में करेंगे। सभी को थैंक यू।